मैं जा रहा था बस्तर और मेरी 6.5 साल की बेटी वैदेही ने यह सुन लिया। जिद करने लगी कि साथ चलेगी। तो मैं और वो एक साथ जा रहे थे एक यात्रा पर, एक ऐसी दुनिया में जो वैदेही के बाबा यानी मेरे पापा के लिए बहुत पहचानी सी थी। ट्राइबल सोसाइटी से हमें सीखने को एक तो ये है कि हम सिंपल लाइफ लीड करते हुए और साधारण मीन्स के साथ भी खुश रह सकते हैं। वैदेही अपने बाबा के साथ बैठ के प्लान बना रही थी। मैं बस्तर जा रही हूँ। बस्तर? और वहाँ किससे मिलोगी आप? वहाँ मैं ट्रैवलर्स से मिलूंगी। ट्रैवलर्स नहीं, ट्राइबल्स। वहाँ पर जो नेचर है, हाँ? वहाँ का जो नेचर जानते हो ना, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, घास है, पहाड़ है, नदी है, झील है, ये जो नेचर है उसके बहुत पास रहता आदमी। और ये वैदेही का प्रिंसिपल है जीवन का। I carry my dreams with me. Carry my dreams with me. और हम लोग मैनेज कर लेंगे ना अकेले? ओके। I'm Hindi. We are truly elated to have you on board with us today. हर सफर की एक कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और मैं आपको ले चल रहा हूं यात्राओं पर। मैं आपको ऐसे लोगों, ऐसी जगहों, ऐसी कहानियों से मिलवाऊंगा जो सिर्फ एक सीधी सच्ची, एक सरल बात कहती हैं। जिंदगी धीमी तो कर लीजिए जरा, स्लो डाउन योर लाइफ। एक अहंकार भरी दुनिया से आया हूं मैं। एक ऐसी दुनिया जो आदिवासियों के संसार को शायद अभी भी समझ नहीं पाती, जो सोचती है कि वो ये ढोकरा आर्ट, ये बांस का सामान, ये हस्तकला खरीद कर सिर्फ आदिवासियों का भला कर देंगे। जी नहीं, आदिवासियों की दुनिया में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, जिससे हमारा भला होगा। और भारत के ऐसे ही लाखों कलाकारों, कारीगरों की दुनिया के बारे में आपको बताने के लिए, आपके दिल में उनके लिए नई इज्जत जगाने के लिए और उनके काम को, उनकी कारीगरी को आप अपने घर का हिस्सा बना पाएं, इसलिए स्लो और गांव कनेक्शन ने शुरू किया है द 10,000 क्रिएटर्स प्रोजेक्ट। बस्तर की अद्भुत ढोकरा कला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मेटल की आर्ट है। बस्तर को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर इसी कला का जिक्र आएगा। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं, और हो सकता है आप भी सोचते हो, कि कौन है वो चेहरे, कौन है वो लोग जो बस्तर की, छत्तीसगढ़ की इस अद्भुत कला को सैकड़ों साल से जीवित रखे हैं। और ऐसा क्या किया जाए कि ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये कलाकार सिखाते रहें, सौंपते रहें। मैं और वैदेही जा रहे हैं मिलने एक बहुत खास व्यक्ति से, फगनू दादा। समझिए इस क्षेत्र में पितामह हैं वो इस कला के। ये देखो बाबा आ गए। नमस्ते जी। हाँ, आइए आइए आइए। जोहार जोहार करो, जोहार। हाँ। उनके बूढ़े हाथों की झुर्रियों में, उनकी संवेदनशील आंखों में न जाने कितनी खूबसूरत कलाकृतियों की कहानियां छुपी हैं। और इतनी आसानी से नहीं बनती हैं कलाकृतियां। हाथ से, मोम से, मेटल से,
बहुत मेहनत से बनती हैं। वैदेही ने फगनू दादा को काम करते देखा और फिर वो मुर्गियों और चूजों का पीछा करने में बिजी हो गई। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फगनू दादा ने अपनी बेटियों को ये कला सिखाई है ताकि वो इसे आगे ले जा सकें। तो ये मुर्गी भागती है और आसानी से पकड़ में नहीं आती ना? नहीं, पकड़ में भी आती है, चारा वारा देने से आती है। अच्छा, मेरी बेटी शायद वैसे ही आप दौड़ा रहे हो मुर्गी को, हैं, पकड़ पाए कि नहीं? हैं, पकड़ पाएगी। हाँ, यहाँ आ जाओ। चारा दे के वो आएगी तो पकड़ लेगी। अच्छा, वो आप देखना चाहते थे ना जो आप ये वाला। हाँ, ये बड़ा शौक है इसको। हैं, देखो कितना सुंदर बनाया है। हैं। अब आप पूछोगे नहीं कि कैसे बनाते हैं इसको? ये इसको पहले बेटा ये मोम का मट्टी का सांचा बनाते हैं। तो वो सांचा भी दीदी दिखा दोगे आप? आप आ जाओ इधर, आप भी दिखा दो, दीदी को ही बुला लेते हैं। उसके बाद फिर बैठो, आप बैठो, दादी बैठो। मोम लगाते हैं। मोम हाँ, लगाने वो पहले के कैसा दिखता है वैसे ही आप देखना, सबसे पहले कैसा दिखता है। देखो अभी ये क्या बनाने के लिए ऐसा सांचा हाँ, नहीं, इसका सांचा। हाँ, इसका सांचा है, और दूसरा दिखा देना। हाँ, हाँ, ये पेन स्टैंड का है। अच्छा अच्छा, इसको मोम का धागा को लपेटना पड़ेगा। मोम जिसकी मोमबत्ती होती है। हाँ, लपेटना होता है। हाँ। उसके बाद जो डिजाइन बनना होता है तो डिजाइन बना लेते हैं। तो डिजाइन बना के फिर उसमें नदी किनारे का मिट्टी को छाप देते हैं। नदी किनारे की मिट्टी क्यों सर? क्यों? ये चिकनी मिट्टी होता है और एकदम मुलायम होता है। ओह। उसमें डिजाइन है, वो मिट्टी से डिजाइन आ जाएगा। तो हम ढलाई करेंगे हाँ तो इसमें डिजाइन आ गया है ना, हाँ मोम निकल गया हाँ, तो खोखला बन गया, तो फिर खोखला में जाके पीतल बैठ जाएगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। गुलदस्ता पोल ये है मोम का पूरा डिजाइन लगा है, मधुमक्खी वाला मोम का। इसके ऊपर वो नदी किनारे का मिट्टी, डाल चिकनी देंगे। मिट्टी हाँ, छापेंगे। डाल देंगे। उसके ऊपर दीमक मिट्टी, दीमक और भूसा। ऐसा पहले वो वाली मिट्टी फिर दीमक मिट्टी क्यों किया? दीमक मिट्टी बोलने से पकड़ में मजबूत रहेगा। अच्छा। पीतल जाएगा नहीं बाहर। ओह, ढलाई में डाल देते हैं, आगे में अच्छा, डाल दिए। इधर आग में डाला। हाँ, इसमें डाल दिए। देखो पहले पीछे। हाँ और उसमें पीतल गल गया हाँ, एकदम पानी के बराबर। अच्छा, पीतल गल गया तो फिर संसे से पकड़ के हम पलटा देंगे। और जहाँ पर ये जितना भी डिजाइन है वहाँ डिजाइन में आके बैठ जाएगा पीतल। सबसे पहला एक चीज़ है कि बस्तर की जो इमेज है, लोगों को ऐसा लगता है रायपुर आएंगे और एयरपोर्ट पे गोलियां चल जाएंगी। उस इमेज के कारण हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आमचो बस्तर के नाम से। बेसिकली जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, पूरे देश में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी हमारे संविधान ने विशेष ज़रूरत समझी कि वहाँ के जो मूल्य हैं, वहाँ का जो परंपराएं हैं, जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जब हम पॉलिसी बनाएं, जब हम लॉज बनाएं, जब हम उनको इम्प्लीमेंट करें, तो उनकी जो यूनिकनेस है उसको बिना किसी प्रकार से डिस्टर्ब किए, उसको बिना छेड़छाड़ किए, उसके साथ काम करें। बस्तर मेरी यादों का हिस्सा है। जब मैं छोटा था तो मैं, मेरा भाई शैलेश और मम्मी पापा, हम लोग रायपुर में रहते थे, जो कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुझे लगता है मेरा पहला गांव कनेक्शन बस्तर में ही हुआ, और जो एम्पैथी, संवेदना, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल सोसाइटी के लिए, आदिवासी समाज के लिए आई, वो यहीं से आई, बस्तर से।
और आज मैं वापस लौटा हूँ अपनी बेटी वैदेही के साथ, जो शायद उसी उम्र की है जिस उम्र का मैं रहा होऊंगा जब मैं खुले आसमान के नीचे तंबुओं में सोता था और यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोगों की खूबसूरती को कहीं न कहीं बरसों तक मन के एक कोने में साथ लेकर चलता रहा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी बेटी भी आदिवासी समाज से, बस्तर से, छत्तीसगढ़ से बहुत कुछ सीखे विनम्रता पूर्वक और उसे वापस लेके जाए। इतना जैसा ये बारीक काम है, हाँ ये छोटा 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 छोटा, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही मेहनत का काम हाँ, है। बहुत मेहनत का काम है सर। और एक एक पीस हाथ से ही हाथ से ही बन बनता रहा है। है। हाँ। ये अलग से लगाया है या? नहीं नहीं, उसको मोम का हाँ, बना दिए हाँ। और इसको बिठा दिए तो पकड़ के जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह। तो ये जो सारी इतनी कला है, ये तो सैकड़ों साल पुरानी होगी। हाँ। हाँ? आपने बचपन से सीखी? मैं मेरे पिताजी उनसे सीखी? हाँ, उनसे सीखा। ये हमारे गांव में 8 परिवार जानते हैं। अच्छा। हाँ, 8 परिवार का ये काम है। मुझे लगता है कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जो इस तरह की चीजें खरीदते हैं, उनको भी ये समझने की जरूरत है कि कितनी तपस्या जाती है हाँ। इसको बनाने में। और कई लोग तो ऐसा जो नकली चीजें हैं, कोई चाइना में बनी है, इधर उधर वो फैक्ट्री में करके हाँ, दे देते हैं। हाँ, फैक्ट्री में बन के। मगर ये सर फैक्ट्री में बनता नहीं है। हाँ, फैक्ट्री में बनेगा तो एक तरफा बनेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो डाई से बनेगा। वो डाई से बनेगा। हाँ। जी, और एक तरफ खोखला रहेगा, एक तरफ ऐसा बन नहीं सकता है फैक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ये आप कह रहे हैं कि जो दोनों ये है, हाँ ये जो कारीगरी है, ये जो डिटेलिंग है, देखिए बच्चे का पाँव है, हाँ। ये फैक्ट्री में नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। और ये जो लोग हैं शहरों में, उनको जानने की जरूरत है कि भाई इस कला को, इस कला में कितनी मेहनत है और कितनी लगन से बनती है ये, हाँ। और कितने सैकड़ों साल पुरानी पुरानी ये जो आर्ट है। हाँ। मेरे मन में क्या है, मेरे बच्चे और मेरे के बच्चे भी सीख जाएंगे तो ये कला बहुत बढ़िया कला है। देश विदेश से आते हैं, अमेरिका के आते हैं, जापान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, तो इनको देख के खुश हो जाते हैं। अभी मार्केट वाले हैं, ये सब लोग खरीदते हैं तो इसका 10 गुना बेचते हैं, मेरे पास पहुंच नहीं पाते, उनको फायदा मिलता है। तो हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि आप तक सीधे हम लोगों तक पहुंचाएं। हाँ। और आपको सीधे जो लोग खरीदना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है कि इस काम की इज्जत हो। ये समझें वो लोग कि कितना मुश्किल, कितना बहुमूल्य काम है, कितना तपस्या का काम है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे। और उम्मीद है ये कला आप और आप जैसे और बुजुर्गों के साथ बढ़ेगी, पनपेगी, नए लोग, युवा लोग जुड़ेंगे। चलिए आप और हम एक नई कोशिश करते हैं कि बस्तर के आदिवासियों और उनकी अद्भुत ढोकरा कला को वो इज्जत दें, वो मान दें, वो कीमत दें जिसके वो हकदार हैं, और उनसे सीखें और उनकी दुनिया का हिस्सा बनें। कितना कुछ सिखाता है बस्तर, वो सारी चीजें, वो सारे मूल्य जिनकी ओर बहुत से लोग अब कोविड के बाद लौटने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी जीवन की धुंध हटाकर अपने जीवन को देख रहे हैं तो बैक टू बेसिक्स होना चाह रहे हैं, जमीनी होना चाह रहे हैं। मैं और मेरी बेटी वैदेही भी इस दुनिया से बहुत कुछ सीख रहे हैं। बस्तर आना, यहाँ इतने सारे अनुभव करना, इतने सारे अद्भुत लोगों से मिलना, ये हमें बेहतर इंसान बना रहा है। चलिए जारी रखता हूं अपनी बस्तर की यात्रा।
मैं और आप जाएंगे नई नई जगहों पर, मिलेंगे नए नए लोगों से और अपनी जिंदगी को थोड़ा धीमा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। चले चलिए मेरे साथ अ स्लो जर्नी पर। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं हूं आमचो बस्तर में, हमारे बस्तर में।